जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास अगहन मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष मास का छठा दिन है और आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य। मार्गशीर्ष महात्म्य में कल हमने 5वें दिन की कथा 5वां अध्याय किया था। आज मार्गशीर्ष का छठा दिन है, हम छठा अध्याय करेंगे, छठे दिन की कथा करेंगे। मार्गशीर्ष महात्म्य जो आप सुन रहे हैं ये भगवान विष्णु द्वारा स्वयं भगवान ब्रह्मदेव के पूछने पर उन्हें बताया है, उन्हें सुनाया है और वही सारा वृतांत आप सुन रहे हैं। तो मार्गशीर्ष महात्म्य अपने आप में भगवान नारायण द्वारा स्वयं कहा गया है। जैसे कार्तिक मास जो है वो ब्रह्मदेव जी ने नारद को सुनाया और नारद से पृथुनाम राजा से सूत जी के द्वारा सबको सुनाया गया, वैसे ही यह जो वृतांत है ये ब्रह्मदेव द्वारा नहीं वरन ब्रह्मदेव ने पूछा है कि कार्तिक की महिमा तो आपने बताई प्रभु, अब मार्गशीर्ष की महिमा बताएं, उसका महात्म्य सुनाएं। तब भगवान विष्णु स्वयं उन्हें सुना रहे हैं और वही महात्म्य अब हम आपको सुना रहे हैं। प्रथम दिवस पर मार्गशीर्ष की महिमा आई, कैसे मार्गशीर्ष स्नान करना चाहिए, क्या इसका नियम है, क्या विधि है, क्या पूजन है, क्या पुण्य है। भगवान के पूजन की महिमा आई। सोम शर्मा शिव शर्मा ब्राह्मण का चरित्र आया कि कैसे वह प्रभु भक्त परम पद को प्राप्त करता है, उसके 5 पुत्रों को मुक्ति प्राप्त होती है। शिव शर्मा जो भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि वह पृथ्वी लोक से भगवान के वैकुंठ कभी भी आ जा सकता था, इतनी उसे आशीर्वाद प्राप्त था भगवान विष्णु का। उस वृतांत के बाद पुंड्र की महिमा आई। पुंड्र में भी कौन सा पुंड्र बनाना चाहिए, ऊर्ध्वाकार पुंड्र की क्या महिमा है वह वर्णन आया और गोपी चंदन का महत्व बताया गया। द्वारिका की जो मिट्टी है उससे बना गोपी चंदन, उसका महत्व बताया गया कि गोपी चंदन किस प्रकार से मनुष्य के लिए कल्याणकारी है और क्यों लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। इस प्रकार से आपने पिछले 5 दिनों में बड़े ही महत्वपूर्ण वृतांतों का श्रवण किया है जो बड़े ही कल्याणकारी भी हैं। और इन महात्म्यों को सुनने के बाद या इन महात्म्यों को सुनने के मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो इनका श्रवण करता है, इसके श्रवण करने से ही उनको अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हम प्रतिदिन यह पुण्य कमा रहे हैं भगवान का मार्गशीर्ष महात्म्य अध्याय सुन के। आज अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मार्गशीर्ष मास स्नान और मार्गशीर्ष महात्म्य का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः या दामोदराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी बड़ा कल्याणकारी है। ये मंत्र मार्गशीर्ष के मूल मंत्र हैं, इनको जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब आज का महात्म्य आरंभ करते हैं, आज की कथा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। बोलिए मार्गशीर्ष मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार।
आइए आज का वृतांत, आज की कथा छठा अध्याय आरंभ करते हैं। आज के अध्याय में विशेष रूप से वर्णन आएगा जब ब्रह्मदेव द्वारा पूछा गया कि तुलसी की टहनियों से जो बनी हुई माला है, हे केशव, उसे धारण करने से क्या होता है। तो तुलसी की टहनियों से बनी हुई माला को धारण करने का क्या फल है, वह भगवान विष्णु क्या बताते हैं। शंख की पूजा कैसे करनी चाहिए, धात्री अर्थात आंवले की माला का क्या महत्व है। आपने कार्तिक मास महात्म्य में जब सुना था तो उसमें तुलसी पूजन के विषय में सुना होगा, आंवले की पूजा के विषय में भी सुना होगा, लेकिन तुलसी की लकड़ी से बनी हुई जो माला है, तुलसी काष्ठ की जो माला है, उसका वर्णन, आंवले की काष्ठ की जो माला है या कंठी है उसका वर्णन, वह सब कार्तिक मास महात्म्य में नहीं, वह भगवान वासुदेव के द्वारा मार्गशीर्ष महात्म्य में बताया गया है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत है जो आज आने वाला है। अभी तक आपने जो सुना वो भी बड़ा ही ज्ञानवर्धक वृतांत था, क्योंकि मार्गशीर्ष भगवान स्वयं हैं। जिस मास को भगवान ने स्वयं की विभूति कहा है, उस मास के महात्म्य में जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वो भी बड़ी अद्भुत होगी। वो कोई साधारण जानकारी नहीं होगी, वह जानकारी ऐसी जानकारी होगी जो आपने पहले कभी प्राप्त ही नहीं की होगी। इसीलिए मैं सदा आपसे कहता हूँ कि मार्गशीर्ष महात्म्य अवश्य सुनिए। ये महात्म्य भगवान नारायण द्वारा मनुष्य का ज्ञानवर्धन करने के लिए और कुछ ऐसे उपाय बताने के रूप में है कि जिनको करके आप अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अनंत पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान नारायण ने इस माह को, इस माह के जो पुराण हैं उसको, या इस माह की महात्म्य को अनंत कोटि फल देने वाला, करोड़ गुना फल देने वाला कहा है। तो आइए आज का अध्याय अब आरंभ करते हैं। ब्रह्मदेव पूछ रहे हैं भगवान विष्णु से, कहते हैं कि हे भगवान, यदि कोई अपने आप को लाल कर्म चक्र से अंकित करता है और दीक्षा लेता है तो मुझे बताएं कि कमल के बीज और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। जब ब्रह्मदेव ने इस प्रकार से भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्म, तुलसी दल की माला जो व्यक्ति धारण करता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त होता है, भले ही वह अशुद्ध और सदाचार से रहित हो। अर्थात यदि किसी मनुष्य ने तुलसी की माला धारण की है या तुलसी की कंठी धारण की है तो भगवान कहते हैं वो आएगा मेरे ही धाम को, चाहे भले ही उसने जीवन में कभी मेरा नाम ना लिया हो, चाहे भले ही उसने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सदकर्म ना किया हो, परंतु ऐसा मनुष्य केवल तुलसी माला धारण करने की वजह से ही मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये फल देखिए आप, कितना अद्भुत फल है कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि तुलसी की माला, अब तुलसी की माला कैसे, देखिए तुलसी का जो काष्ठ होता है, तुलसी की जो लकड़ी होती है ना, टहनी जो होती है, उसकी ओरिजिनल माला होनी चाहिए। ये जो तुलसी माला के नाम पर आज 10-10, 20-20 रुपए की मालाएं जो बिक रही हैं, वो उनके अंदर तुलसी नाम की चीज़ है ही नहीं, तुलसी की लकड़ी है ही नहीं, वो तुलसी काष्ठ की नहीं है, तुलसी की लकड़ी उनमें प्रयोग ही नहीं हो रही है, केवल बिजनेस है वो और कुछ नहीं है। आप ओरिजिनल तुलसी की, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके घर में तुलसी होती है और तुलसी माता जो है वो एक समय आने पर सूख ही जाती हैं, तो उनकी जो लकड़ी है वो आराम से काटी जा सकती है। उसको काटिए, एक टुकड़ा बनाइए, उसमें छिद्र कर लीजिए किसी भी सुई के माध्यम से, क्योंकि इतनी सख्त नहीं होती है वो कि छिद्र करना मुश्किल हो आपके लिए, और उसमें केवल एक धागा डाल के वह कंठी पहन लीजिए, वही कल्याणकारी है। क्योंकि ये तो है कि कम से कम वो ओरिजिनल है, असली तुलसी की है, असली तुलसी काष्ठ की है। और अगर आप संपूर्ण माला किसी से बनवा सकें या आपके पहचान में कोई हो तो आप वहाँ से अवश्य ही बनवाइए और उसको ग्रहण कीजिए। इसका फल भगवान सबसे अधिक बताते हैं। आगे भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है वह वास्तव में भागवत भगवान का भक्त है, उसे भगवान का परम भक्त जानना चाहिए। कहते हैं कि जो भी कोई मनुष्य है, यदि उसके शरीर पर आपको या तो धात्री का फल मिल जाए, आंवला मिल जाए, या
आंवले की माला मिल जाए या तुलसी की टहनियों से बनी हुई माला दिखाई दे जाए। तो ऐसा जो मनुष्य है वह परम भक्त कहलाता है। जो मनुष्य तुलसी दल की माला धारण करता है, विशेषकर मुझसे अर्थात मेरी मूर्ति से अर्थात भगवान नारायण की मूर्ति से उतरी हुई तुलसी दल की माला, वह स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम करने योग्य है। यदि किसी मनुष्य ने ऐसी माला धारण की हो तुलसी दल की, जो पहले भगवान नारायण पर चढ़ी हुई हो, तो और उत्तम कल्याणकारी है ये। ऐसा कहते हैं कि ऐसी माला को धारण करने वाला न केवल मुक्ति पाता है, वरन वह तो स्वर्ग में भी देवताओं से पूजित होता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि माला बनवाइए या फिर लेके आइए और उसको आपके घर में बाल गोपाल स्वरूप लड्डू गोपाल होंगे, उनको पहना दीजिए। एकादशी के दिन पहना दीजिए, अगली एकादशी पे उतार लीजिएगा और फिर आप उसे स्वयं धारण कर लीजिएगा। इसका फल अनंत है और इसका आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण कहते हैं कि इस माला को जो धारण करता है वह देवताओं के द्वारा भी पूजित होता है। तुलसी के पत्तों या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए तो यह और भी अधिक लाभकारी है। जो मनुष्य मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी के पत्तों की माला पहनते हैं, उसे प्रत्येक पत्ते के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो तुलसी दल की माला बनती है ना, आपने कई बार देखी होगी, भगवान को चढ़ाई भी होगी, जिसमें मंजरी भी लगी होती है बीच में। तो तुलसी दल की जो माला भगवान ने पहनी हो, यदि उसको कोई व्यक्ति धारण करता है तो उसका एक एक पत्ता आपको 10-10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान करता है। 10-10 अश्वमेध यज्ञ, एक पत्ते से 10 अश्वमेध का यज्ञ करने का आपको पुण्य प्राप्त होता है यदि भगवान की धारण की हुई तुलसी के पत्तों की माला आप पहनते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे प्रिय, यदि कोई मनुष्य तुलसी की टहनियों की माला पहनता है तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारका, जो पवित्र नगरी है भगवान वासुदेव की, द्वारका नगरी की यात्रा से मिलने वाला पुण्य प्रदान करता हूँ। सोचिए, आप जब तुलसी दल की माला पहनते हैं तो उससे प्रतिदिन, मतलब आप ये समझिए, इतना पुण्य मिलता है कि जैसे आप रोज द्वारका की परिक्रमा कर रहे हो, उतना पुण्य आपको प्राप्त होता है यदि कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझे समर्पित करके तुलसी दल की माला धारण करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता है। जो तुलसी की टहनियों की माला धारण करता है उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मुझे उत्तम प्राण वायु के समान प्रिय है। यह आवश्यक नहीं कि उसे कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करना पड़े। उसके शरीर में कोई अशुद्धि या कलुष नहीं है। जिसके शरीर में तुलसी की टहनियाँ सिर, भुजाओं और हाथों के लिए आभूषण बनती हैं, वह मुझे प्रिय है। मनुष्य को तुलसी की माला धारण करके पुण्य कर्म करने चाहिए। उसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कर्मों का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जिसने तुलसी की माला धारण की हो या तुलसी की कंठी धारण की हो, वह व्यक्ति जब भगवान का पूजन करता है या अपने पितरों का तर्पण करता है तो उससे उसे करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसने तुलसी की माला पहन के फिर वह कर्म किया है। तो तुलसी माला पहन के वह कर्म करने मात्र से ही उसका फल करोड़ गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल की माला देखकर यम के दूत दूर से ही भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जैसे हवा से उड़ता हुआ पत्ता। कलयुग में जिस घर में तुलसी की टहनी या पत्ता चाहे सूखा हो या हरा होता है, उस घर को पाप दूषित नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति तुलसी दल की माला धारण करके पृथ्वी पर विचरण करता है तो उसे बुरे स्वप्न, अपशगुन या शत्रुओं से कोई खतरा नहीं होता। भगवान कहते हैं कि यदि कोई पापी इरादे वाले बुद्धिवादी या फिर विधर्मी लोग तुलसी की माला पहनने से इनकार करते हैं तो वे नरक से कभी वापस नहीं लौटते। वे मेरे क्रोध की अग्नि से
जल जाएंगे ही यकीन मानिए। भगवान विष्णु को सबसे बुरा लगता है जब कोई व्यक्ति तुलसी का अपमान करता है, तुलसी की माला धारण करने से या तुलसी की माला धारण करने का विरोध करता है, पहनने से इनकार करता है, तो वह भगवान का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है और सबसे बड़ा पापी। ऐसा मनुष्य कभी नरक से वापस नहीं आता। अतः तुलसी दल, कमल के बीज अथवा धात्री फल से बनी माला को सावधानी पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए। इससे उत्तम पुण्य प्राप्त होता है। अतः भक्त को ऊर्ध्वपुंड, शंख आदि की छाप धारण करनी चाहिए, दर्भ घास हाथ में लेकर मेरा स्मरण करना चाहिए तथा तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आदि करनी चाहिए। संध्या आदि से निवृत्त होकर भक्त को चाहिए कि वह मेरी पूजा करे। यदि गुरु वहां उपस्थित हों तो पहले उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, उसे कुछ भेंट देकर प्रसन्नता पूर्वक उसके आगे दंडवत प्रणाम करें, आचमन संस्कार संपन्न करके पूजा मंडप में प्रवेश करें। मृग चर्म या कुश बिछाकर सुंदर आसन पर बैठकर कमल आसन में बैठना चाहिए। भूत शुद्धि अर्थात तत्वों की शुद्धि करनी चाहिए। मंत्र का जप करते हुए, इंद्रियों को वश में करते हुए उत्तर की ओर मुख करके 3 प्राणायाम सांस रोककर करने चाहिए। पूर्ण ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उत्पन्न हृदय कमल को प्रस्फुटित करना चाहिए। उस कमल के फलक पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। विष्णु भक्त को चाहिए कि वह 3 पंखुड़ियों वाले उस कमल में इन तीनों की कल्पना करे। उनके ऊपर नाना प्रकार के रत्न जटित आसन स्थापित करें। उस पर भगवान के 8 ऐश्वर्यों, अति मानवीय उत्कृष्टताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 पंखुड़ियों वाले कमल को स्थापित करें। कमल मंत्र ओम नमो नारायणाय के 8 अक्षरों वाला ये जो मंत्र है, इसका जाप करे। कमल कोमल, चमकदार और प्रातःकालीन सूर्य के समान आभा देने वाला है। फिर उसे मुझ भगवान का ध्यान करना चाहिए जो उस पर बैठे हैं, अर्थात जिस कमल पर बैठे हैं। 4 भुजाओं वाले महान कमल शंख चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। भगवान 1 करोड़ चंद्रमाओं के समान हैं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी हैं। वे सभी अच्छे लक्षणों या शरीर पर चिन्हों से युक्त हैं। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्सा और कौस्तुभ चमकते हैं। वे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। वे अद्भुत आभूषणों से युक्त हैं। वे दिव्य सजावटी वस्तुओं से सुशोभित हैं। उनका शरीर दिव्य चंदन से लेप किया हुआ है। वे दिव्य फूलों से शोभायमान हैं। वे तुलसी के कोमल पत्तों और वन के फूलों की मालाओं से सुशोभित हैं। वे 1 करोड़ उगते सूर्यों के समान तेज से चमकते हैं और उनके शरीर को दिव्य देवी श्री के आलिंगन किया हुआ है। जो सभी अच्छे लक्षणों से युक्त हैं वे शुभ हैं। इस प्रकार ध्यान करने के बाद उसे अत्यंत एकाग्रता और पवित्रता के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार मंत्र का 1000 या 100 बार जप करना चाहिए। मानसिक रूप से पूजन करने के बाद फिर विधि विधान से उसे पूजन करना चाहिए। जैसा कि नियम अनुसार अपेक्षित है, वह मेरे सामने शंख स्थापित करे। सुगंधित जल, दुर्वा और पुष्पों से भरा पात्र आचार्य द्वारा चंदन और पुष्पों के दाहिनी ओर रखा जाए। जल का कलश बाईं ओर रखा जाए। उसे वस्त्र से पवित्र करके सुगंधित किया जाए। सामने घंटी और अलग अलग दिशाओं में दीपक रखे जाएं। अन्य सामग्री भी यथा स्थान पर रखी जाए। भगवान कहते हैं, मेरे सामने अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय और मधुपर्क रखने के लिए 4 पात्र रखे जाएं। हे चतुर्मुख ब्रह्म, अर्घ्य के पात्र में सफेद सरसों और कच्चे चावल, फूल, कुश, तिल, चंदन, फल, जौ के दाने रखने चाहिए। हे पुत्र, मेरी संतुष्टि के लिए गुरु को चाहिए कि वे पाद्य पात्र में दुर्वा, विष्णुपदी अर्थात गंगाजल, श्याम और कमल रखें।
हे पुत्रो, आचमनीय पात्र में बड़ी श्रद्धा से कंकोला, लौंग के जायफल रखना चाहिए। उपासक को पूर्ण श्रद्धा के साथ मधुपर्क पात्र में गाय का दूध, दही, शहद, घी और मिश्री रखनी चाहिए। जब उपयुक्त वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो पूजन विधि के जानकार को चाहिए कि वे सदैव पत्र पुष्प इस विचार से रखें कि ये पूजन विधि में आवश्यक वस्तुएं हैं। तत्पश्चात उसे हाथ के साथ साथ अंगों का भी न्यास करना चाहिए। उसे परंपरा के अनुसार 5 या 6 अंगों पर न्यास संस्कार करना चाहिए। मेरा स्मरण करना चाहिए। भक्त को स्वयं को मेरे समान समझना चाहिए। चतुर्मुख पूजा के आरंभ में मनुष्य को शुभ मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर उसे मेरे प्रिय शंख पांचजन्य की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय, इसकी पूजा करने से यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करता है। हे प्रिय, शंख की पूजा करते समय उसे इस प्रकार मंत्र जपना चाहिए। हे पांचजन्य, पूर्व काल में आप समुद्र से उत्पन्न हुए थे। भगवान विष्णु ने आपको अपने हाथों में धारण किया है। आपको सभी देवताओं ने बनाया है। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वनि से बादल, सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्जवल कांति वाले पांचजन्य, आपको नमस्कार है। हे पांचजन्य, राक्षस स्त्रियों के भ्रूण हजारों की संख्या में पाताल लोक में नष्ट हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। शंख के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के समय कुहासा लुप्त हो जाता है और जब इसे स्पर्श किया जाता है तो पाप और भी अधिक नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से शंख से निवेदन करना चाहिए। जब आप इस प्रकार से शंख की पूजा करते समय निवेदन करेंगे तो आपके जो पाप है ना, उसके दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएंगे। कैसे? जैसे जब सूर्य निकलता है तो कुहासा छटने लगता है ना, कोहरा कैसे छटने लगता है? जब सूरज निकलता है तो कोहरा लुप्त हो जाता है। वैसे ही इस शंख के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि यदि कोई वैष्णव भक्त मुझे प्रणाम करे, हाथ में शंख धारण करे और मेरे मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराए तो उसका पुण्य अनंत है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए तथा चंदन और कस्तूरी से मंजन और प्रक्षालन आदि करना चाहिए। मुझे मंत्रों सहित परम पवित्र सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात हे प्रिय, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय और आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे शंख को हाथ में धारण करके स्नान कराता है या शंख के द्वारा जल अर्पित करता है, उसका पुण्य अनंत है। मैंने शंख से कैसे भगवान को स्नान कराएं और उसका फल कितना अधिक है मार्गशीर्ष मास में, इसका वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया था। मैं स्वयं भी इस नियम का पालन कर रहा हूँ। इससे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान नारायण को यदि आप गंधयुक्त जो जल है ना, शंख के द्वारा वह भगवान के सिर से स्नान कराते हैं तो उसका फल अनंत कहा गया है। भगवान ने करोड़ गुना फल आपको मिलेगा। तो उसका लाभ लीजिए। वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पुनः देख लीजिएगा। ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। उसमें मैंने आपको स्नान करके दिखाया है कि कैसे स्नान कराना है। आपको बताया है कि मधु अर्थात शहद से स्नान का क्या फल है, दही से स्नान का क्या फल है, दूध से स्नान का क्या फल है, जल से स्नान का क्या फल है और कैसे किन मंत्रों के साथ आपको वह स्नान कराना चाहिए। अभी चल रहा है मार्गशीर्ष मास की शुरुआत है, अभी 6ठा ही दिन है। आप जितना पुण्य कमा सकते हैं कमा लीजिए। ये अवसर बार बार आता नहीं है। मार्गशीर्ष मास अत्यंत कल्याणकारी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन कर्मों को कीजिए। भगवान को स्नान कराने के नियमों को धारण कीजिए। प्रतिदिन घर में पूजन करते होंगे, लड्डू गोपाल होंगे आपके घर में, या आपके घर में शालिग्राम भगवान होंगे। जो स्नान कराते हैं वह जल शंख से अर्पित कर दीजिए। इतना ही तो करना है। उसका पुण्य देखिए अनंत कोटि है साहब। आज मैंने आरती की विधि भी अपलोड की है आप लोगों के लिए कि मार्गशीर्ष मास में आरती कैसे करनी चाहिए, दीपदान का क्या महत्व है, कैसे दीपदान करना चाहिए। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा।
और फिर कहूँगा कि ये जो मैं महात्म्य सुना रहा हूँ ना, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इस महिमा को समझें, भगवान की भक्ति को समझें, इस महीने के महत्व को समझें और कल्याण प्राप्त करें। क्योंकि भगवान वासुदेव कहते हैं कि आप जितना उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे उतना वो आपका कल्याण करेंगे। आपके पास उत्तम साधन है, ये अच्छा महात्म्य आपको सुनने को मिल रहा है, इसको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जितने लोगों को हो सकता है भेजिए, अपने ग्रुप में भेजिए। जो अगर आपके भेजे हुए महात्म्य को 2 लोगों ने भी देख लिया और उससे भगवान की भक्ति करनी आरंभ कर दी तो उससे आपको अनंत फल प्राप्त होगा प्रभु। तो इसको कीजिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मुझे स्नान कराएं, स्नान करा के फिर पंचोपचार से धूप गंध आदि अर्पित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विविध प्रकार के नैवेद्य, खीर और मीठी खीर का भोग लगाएं। साथ ही कपूर और पान के पत्ते भी भक्ति पूर्वक अर्पित करें। तांबूल जो हम अर्पित करते हैं ना, बड़ा कल्याणकारी होता है, वह अर्पित करना चाहिए। जब आप इस प्रकार से भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान नारायण अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को भक्ति पूर्वक सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। 10 द्रव्यों से युक्त धूप और 8 मनमोहक दीप दान करने चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात बड़े आदर के साथ स्तुति करनी चाहिए और भगवान को सैया पर लिटाकर शुभ अर्घ्य देना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान वासुदेव ने संपूर्ण विधि का वर्णन कर दिया है आपके सामने कि कैसे आपको भगवान का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से आप उत्तम से उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे धूप देनी चाहिए, कैसे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और किस प्रकार से शंख जो है वो भगवान को अति प्रिय है। पांचजन्य शंख जो भगवान वासुदेव का कहा गया है, इसके विषय में आपने सुना होगा। जब महाभारत कभी आपने देखी होगी या गीता आपने सुनी होगी तो उसमें पांचजन्य का बड़ा वर्णन आता है। तो शंख की पूजा, शंख के द्वारा भगवान को जल अर्पण, यह आपको अनंत पुण्य देगा। इसको करके देखिएगा मार्गशीर्ष मास में। और जब चर्चा चली है श्रीमद् भागवत गीता की, तो मैंने पिछले दिनों आपसे पूछा था कि आप क्या सुनना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु पुराण। बहुत अधिक लोग थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता कहा और बहुत अधिक लोग थे जिन्होंने विष्णु पुराण भी कहा, परंतु थोड़ा सा अंतर था, विष्णु पुराण वाले अधिक थे। तो मैं पहले विष्णु पुराण शुरू कर रहा हूँ और मैं ये कहूँगा कि 1 हफ्ते के अंदर ही मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता भी शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि समय का संतुलन थोड़ा बनाना पड़ता है। अभी कार्तिक के पिछले कुछ समय से हम अभी फ्री हुए हैं, फिर आगे बहुत लोगों की कुंडलियाँ हमारे पास आई हुई हैं, उनके लिए समय निकालना है, कुंडलियाँ देखनी है, कुछ लोगों की पत्रिकाएँ आई हुई हैं वो बनानी है, उसको थोड़ा समय देना है। फिर आपके लिए जो महात्म्य है ये भी रिकॉर्ड करना है, अन्य चीज़ें भी हैं, फिर शादियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए समय का हम संतुलन बनाते हुए शीघ्र ही श्रीमद् भागवत भी शुरू करेंगे। और आज से आप अवश्य सुनिएगा श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का अध्याय अब आपको प्रतिदिन सुनाई देगा और दिखाई देगा। आप उसको सुनिए, आनंद लीजिए। विष्णु पुराण सुनने का अनंत फल भगवान ने कहा है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि जो इस प्रकार से मेरा पूजन करता है, मेरी अर्चना करता है, वह मुझे सर्वथा प्रिय होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज 6ठा अध्याय हमने सुना, जिसमें शंख पूजन की महिमा आई, शंख की महिमा आई, तुलसी की महिमा आई, तुलसी की माला, तुलसी के पत्तों की महिमा आई, तुलसी के पत्तों की माला की महिमा आई। अब आगे आपको कल इसका फल क्या होगा, शंख के पूजन का फल क्या होगा, वह वर्णन आएगा। और एक उत्तम प्रसंग आने वाला है जिसमें सुव्रत की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है और दुर्वासा द्वारा किस प्रकार से धर्म को श्राप मिलता है। वह बड़ा ही उत्तम प्रसंग भी कल की कथा में आएगा, जिसे हम कल श्रवण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन यही है कि आप शिव महापुराण सुनना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।